दोस्तों, आज मैं आपको एक किस्से से अपनी कहानी शुरू करता हूँ। दोस्तों, एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मेरे पास 3 आदमी आते हैं बताने के लिए कि उसे क्या हुआ। एक व्यक्ति कहता है कि उसे हार्ट अटैक हो गया। दूसरा आता है, वो बताता है कि साहब उस आदमी का हार्ट फेल हो गया। और तीसरा आदमी आके बताता है कि उसे साहब कार्डियक अरेस्ट हो गया, इसलिए उसकी मौत हो गई। दोस्तों, आम जो व्यक्ति हैं, जो आम लोगों में एक धारणा है, वो ये तीनों चीज़ें एक ही मानकर चलते हैं। परंतु ये तीनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं दोस्तों। अलग अलग कंडीशंस हैं और जिनके कारण एक भयंकर स्थिति शरीर में हो जाती है और बहुत सी बार मृत्यु भी हो जाती है। तो दोस्तों, हार्ट अटैक, हार्ट फेल और कार्डियक अरेस्ट, ये तीनों बहुत कॉमन कंडीशंस हैं। लेकिन आम लोगों में ये अलग अलग समझे जाने वाली कंडीशन ना होकर कई बार ऐसा लगता है कि सब लोग समझते हैं तीनों एक ही चीज़ है। आज मैं विस्तार से इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये कैसे अलग अलग चीज़ें हैं। FMDA में दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले लेते हैं हार्ट फेल। हार्ट फेलियर क्या है? दोस्तों, हार्ट फेलियर एक लंबे समय से चलने वाली, धीरे धीरे बढ़ने वाली हार्ट की एक स्थिति है, जिसमें हार्ट की जो मांसपेशी होती हैं, जो हार्ट की मसल्स होती हैं, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती हैं। और कमज़ोर होने के कारण जो हमारा हार्ट है, वो उसको जितना खून का पंप करना चाहिए पूरे शरीर के अंदर खून पहुंचाने के लिए, वो कमज़ोर मांसपेशियों की वजह से खून का पंप नहीं कर पाता। शरीर के विभिन्न अंगों में खून का दौरा कम होता है और जिसकी वजह से शरीर के अलग अलग अंगों में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, जिसकी पूरे शरीर की कोशिकाओं को ज़रूरत होती है, वो कम हो जाते हैं। दोस्तों, हार्ट फेलियर में आम तौर पर जो हार्ट की मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं और हार्ट का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है, जिसे हम कहते थे हार्ट फैल गया है, हार्ट एनलार्ज हो गया है। तो बेसिकली हार्ट फेलियर दोस्तों, हार्ट की जो पंपिंग एक्टिविटी है, जो सर्कुलेशन का डिफेक्ट है, उसके कारण हार्ट फेलियर होता है। हार्ट की मांसपेशी वीक होने की वजह से, जिसको हम मायोकार्डियम बोलते हैं, उसकी वजह से हार्ट फेलियर होता है। हार्ट की मांसपेशी पूरा नाकाम करने से हार्ट अपना पूरा काम नहीं कर पाता, अर्थात अपना पूरा काम करने में फेल रहता है, इसलिए इसको हार्ट फेलियर बोलते हैं। दोस्तों, इसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ मुख्य कारणों में है, जो स्मोकर्स हैं उनको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर और एनीमिया और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और बहुत सारे अन्य कारण, जो विशेष तौर से हार्ट फेलियर का जब मैं आपसे डिस्कस करूंगा उसके बारे में आपको बताऊंगा। आज मैं सिर्फ आपको इन तीनों कंडीशन के डिफरेंस बताने के लिए दोस्तों यहाँ पर बैठा हूँ। दूसरी कंडीशन है दोस्तों, दिल का दौरा या हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक हार्ट फेलियर से अलग कंडीशन है। हार्ट अटैक जब होता है, जब हमारे हार्ट की जो मांसपेशी हैं, जो मायोकार्डियम है, उनके अंदर खून का दौरा कम हो जाता है या बिल्कुल बंद हो जाता है। जब हमारी जो हार्ट की मांसपेशी हैं, उनको खून ले जाने वाली जो आर्टरीज़ हैं या जो खून की नलिकाएं हैं, जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज़ बोलते हैं, जो हार्ट की मांसपेशियों को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ले जाती हैं, वो अंदर से ब्लॉक हो जाती हैं। और उनके कोरोनरी आर्टरीज़ के ब्लॉक होने की वजह से हार्ट को के जिस हिस्से में खून का दौरा नहीं होता, वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँच पाते, जिसके कारण उस जगह की जो मांसपेशी है वो धीरे धीरे डेड होने लगती है और इस स्थिति को हार्ट अटैक बोलते हैं।
अब दोस्तों, ये ब्लॉक कैसे हो जाती हैं? कोरोनरी आर्टरी को जो ब्लॉक होने का है, उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जो हार्ट को खून ले जाने वाली नलिकाएं, जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, वो धीरे धीरे बहुत लंबे समय में अपनी उनकी जो दीवारें हैं वो मोटी होने लगती हैं और दीवारें हार्ड होने लगती हैं। उनमें जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है। और दूसरे, उन खून की नलिकाओं के अंदर जो ल्यूमन है उसके अंदर फैट और कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे जमा होने लगता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, उस जो डिपोजिशन होने लगता है फैट और कोलेस्ट्रॉल और अन्य पदार्थों का, उसको हम बोलते हैं प्लाक। इस जो जो ये प्रोसेस होती है जिससे ये प्लाक बनता है, उसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। अब ये जो प्लाक है, ये जब ये बड़ा हो जाता है तो ये बीच में से कई बार टूट जाता है। जब ये टूटने लगता है तो उस स्थिति में वहाँ पे खून की सेल्स आकर ब्लड क्लॉट जमाती हैं और उस ब्लड क्लॉट के बनने से वो पूरी की पूरी नलिकाएं अंदर से बंद हो जाती है। और जैसे ही वो बंद हो जाती है, जिस जगह वो दिल में हार्ट की मांसपेशियों को अपना खून सप्लाई करती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, वो हिस्से को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट बिल्कुल नहीं पहुंच पाते हैं और वो हिस्सा डेड हो जाता है। इसी स्थिति को हार्ट अटैक बोलते हैं। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि हार्ट अटैक भी एक बेसिकली सर्कुलेशन की ही प्रॉब्लम है। सर्कुलेशन में कोई डिफेक्ट आया, वो इस वजह से डिफेक्ट आया कि क्योंकि अंदर जो खून की नलिकाएं हैं उनमें अवरुद्ध हो गया प्लाक की वजह से और हार्ट की मांसपेशियों को खून नहीं पहुंचा। इस वजह से हार्ट अटैक होता है। अब जो तीसरी कंडीशन है वो है कार्डियक अरेस्ट। दोस्तों, ये बिल्कुल अलग कंडीशन है। ये अलग कंडीशन कैसे है? क्योंकि अगर आप ये समझें कि हार्ट की हमारी जो मांसपेशियां हैं, जब वो काम करती हैं वो संकुचित होती हैं और रिलैक्स होती है। कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। उन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने के लिए हमारे दिल में, हार्ट में एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सिस्टम होता है। और वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सिस्टम में जब डिफेक्ट आ जाता है तो हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं उसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या बिजली की जो तरंगें हैं जो हार्ट के अंदर ही पैदा होती हैं वो नहीं पहुंच पाती और उनके ना पहुंचने की वजह से हार्ट एकदम बंद हो जाता है, पूरी तरह काम कर लेना बंद कर देता है। इस स्थिति को कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। और जब एकदम से काम करना हार्ट का रुक जाता है तो उसकी पूरी धड़कन रुक जाती है, तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है दोस्तों। और अगर इस स्थिति में कोई ना कोई तुरंत इलाज मिनटों में नहीं किया गया, सेकंडों में नहीं किया गया, तो तुरंत रोगी की मृत्यु अक्सर हो जाती है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? मोटा मोटा लक्षण आप ये समझिए कि जिस भी व्यक्ति को अगर कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो वो उसकी रेस्पॉन्सिवनेस खत्म हो जाएगी। वो बिल्कुल एक तरीके से डेथ वाली स्थिति में आपको दिखाई देगा। वो सांस नहीं ले पाएगा, सांस नहीं लेगा, और अगर थोड़ा बहुत सांस चल भी रहा होगा तो गैस्पिंग करता है इस तरह से। तो उसकी ब्रीदिंग बंद होगी, सांस लेना बंद होगा और उसको वो कोई रेस्पॉन्स नहीं देगा। अगर आप उसके कंधे पर, छाती पर हाथ मार के देखेंगे तो वो कोई रेस्पॉन्स नहीं देगा। तो दो बड़े साइंस हैं जो ये बताते हैं कि व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। अब दोस्तों, कार्डियक अरेस्ट में हार्ट का जो कंडक्टिंग सिस्टम है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सिस्टम है, उसमें डिफेक्ट आ जाता है। अब वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सिस्टम क्या है? अब आप चित्र पर सामने देख सकते हैं, हमारे हार्ट के अंदर अंदर ही जैसे हमारे बिजली के तार होते हैं उनमें इलेक्ट्रिकल करंट दौड़ता है, उसके बाद फिर कोई मोटर या कोई बिजली जलती है या लाइट जलती है। इसी तरीके से हमारे हार्ट में भी कुछ अंदर से एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सिस्टम होता है जो कि बिजली के तारों की तरह होता है। और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सिस्टम आप जैसे चित्र में देख सकते हैं, इसमें तीन मेन स्ट्रक्चर्स होती हैं। पहला होता है SA नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, जो हार्ट के ऊपर वाले हिस्से में होता है और इसको हम पेस मेकर बोलते हैं।
क्योंकि जो विद्युत तरंगे हैं वो यहाँ से चलती हैं और यहाँ से तरंगे चलकर फिर थोड़ा नीचे आती हैं। नीचे आकर ये ए वी नोड एक जगह होती है, वहाँ पर ये आती हैं, जिसको एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं। और यहाँ से फिर ये दो भागों में, ये तार जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम है दो भागों में डिवाइड हो जाता है। जो राइट साइड में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सिस्टम जाता है उसे राइट बंडल ब्रांच बोलते हैं, और लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सिस्टम जाता है उसको लेफ्ट बंडल ब्रांच बोलते हैं। तो दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम जैसा कि आप अपने चित्र में देख रहे हैं, इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सिस्टम में डिफेक्ट आने की वजह से जो भी समस्या पैदा होती है, और अगर ये पूरी तरह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सिस्टम बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, तो एक हार्ट की ऐसी स्थिति हो सकती है जिसे हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर दो तरह के डिफेक्ट होते हैं। या तो हमारे हार्ट के रेट में डिफेक्ट आ जाता है, स्लो होने लगता है, या फिर उनके रिदम में फ़र्क आता है। जो एक बीट कुछ समय के बाद आती है तो वो उसका जो बीट का आने का इंटरवल है वो कम या ज़्यादा होने लगता है। तो इस कंडीशंस को एरिथमिया बोलते हैं। तो एरिथमिया की वजह से हार्ट में कार्डियक अरेस्ट की जो स्थिति है वो बनती है। तो बेसिकली जो हार्ट फेलियर है वो हमारे सर्कुलेशन का डिफेक्ट है, ब्लड सर्कुलेशन का डिफेक्ट है। जो हार्ट अटैक है वो भी सर्कुलेशन का डिफेक्ट है, लेकिन जो कार्डियक अरेस्ट है वो हमारे शरीर के हार्ट के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सिस्टम का डिफेक्ट है। दोस्तों, ये कार्डियक अरेस्ट बहुत फैटल कंडीशन है, और अगर इसका तुरंत इलाज नहीं किया जाता तो सेकंड्स में मरीज बेहोश हो जाता है, उसकी पल्स और बीपी ज़ीरो हो जाती है और उसकी मिनटों में डेथ हो जाती है। इसीलिए इसका जो प्रॉम्प्ट इलाज है वो होता है CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जिसको कि मैं अगली किसी वीडियो में आपको पूरी तरह से बताऊंगा, जिसमें कि हम चेस्ट में पेशेंट के कंप्रेशन देते हैं। अब दोस्तों, एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर ये अलग अलग चीज़ हैं तो लोगों में कन्फ्यूज़न क्यों होता है कि हार्ट अटैक हो गया या हार्ट कार्डियक अरेस्ट हो गया। ऐसा क्यों कन्फ्यूज़न है? दोस्तों, एक कन्फ्यूज़न होना लाजमी है। क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों में एक लिंक है। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में एक लिंक है, हालांकि दोनों अलग अलग कंडीशन है। हार्ट अटैक एक सर्कुलेशन का डिफेक्ट है, खून के दौरे का डिफेक्ट है, और कार्डियक अरेस्ट एक कंडक्शन का डिफेक्ट है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का डिफेक्ट है। इनमें संबंध क्या है? दोस्तों, सबसे बड़ा संबंध ये है कि जो कार्डियक अरेस्ट है, हार्ट का एकदम से रुक जाना है, उसका सबसे ज़्यादा कॉमन कारण जो है वो हार्ट अटैक है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि डेथ अगर किसी की हो जाती है और उसको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, और कार्डियक अरेस्ट का कारण क्या हुआ? अगर हार्ट अटैक है तो हम लोग ये बोलते हैं पेशेंट डाइड बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट ड्यू टू हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक की वजह से कार्डियक अरेस्ट हुआ और उसकी वजह से उसकी डेथ हुई। तो दोस्तों, कार्डियक अरेस्ट का जो सबसे मुख्य कारण है वो है हार्ट अटैक। तो कार्डियक अरेस्ट के अन्य बहुत सारे और भी कारण हैं कि जो कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक के अलावा भी और बीमारियों से हो सकता है। वो कौन कौन से कारण हैं? दोस्तों, कार्डियोमायोपैथी। ये क्या होता है कि हार्ट की जो मांसपेशियां हैं वो मोटी और थिकेंड हो जाती हैं, वो प्रॉपर अपना काम करना बंद कर देती हैं या ठीक से नहीं कर पाती, उसकी वजह से जो है कार्डियक अरेस्ट कई बार हो जाता है। दूसरा कारण है हार्ट फेलियर। अगर हार्ट फेलियर की स्थिति ज़्यादा बढ़ जाती है तो उससे भी कार्डियक अरेस्ट संभव है। और तीसरा है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन डिफेक्ट, जो प्राइमरीली अगर आपके कंडक्टिंग सिस्टम में कोई डिफेक्ट आ गया है जिससे कि हार्ट रेट और उसके रिदम में डिफेक्ट आ गया है, जिसको कि हम एरिथमिया बोलते हैं, उससे कार्डियक अरेस्ट संभव है। और दोस्तों, एरिथमिया में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन डिफेक्ट के में जो सबसे दो मुख्य कारण हैं जिसमें कार्डियक अरेस्ट होता है, पहला है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन
और दूसरा है लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या होता है, हमारे जो हार्ट के नीचे के दो चैम्बर्स होते हैं, जो मेन मस्कुलर चैम्बर होते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर खून को पंप करते हैं, जो लेफ्ट साइड वाला हिस्सा है वो पूरी बॉडी में पंप करता है और राइट साइड वाला हिस्सा इम्प्योर ब्लड को फेफड़ों में ले जाता है। तो जो वेंट्रिकुलर सिस्टम है उसमें कंडक्शन सही ना होने की वजह से हमारा वेंट्रिकल जो है धड़कना बंद कर देता है, और लेकिन उसमें वो फिब्रिलेट होना शुरू कर देता है, क्विवर करता है एक तरीके से। नॉर्मली हमारा वेंट्रिकल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, लेकिन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की स्थिति में उसमें कॉन्ट्रैक्शन तो होता नहीं है, लेकिन वो ऐसे 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 सिर्फ करता रहता है। तो इस तरह से फ्लिकर करने की वजह से उसमें जो खून है वो वहीं का वहीं रह जाता है, खून का दौरा तो करता नहीं है, और ऐसे में कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। और दूसरा दोस्तों है लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के सिग्नल्स हैं वो हमारे हार्ट में ऊपर से लेके एट्रिया में जो SA नोड होती है वहाँ से नीचे जो वेंट्रिकल्स हैं, राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस हैं, या तो वो बहुत ही वीक ट्रांसमिट होते हैं या फिर वो बिल्कुल भी ट्रांसमिट नहीं होते। और जब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कोई स्टिमुलस हमारे वेंट्रिकल्स को नहीं मिलता तो वो धड़कते नहीं है और उस वजह से कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो दोस्तों आज का जो हमारा जो मुख्य टॉपिक था आपको ये समझाने के लिए था कि हमारे आम लोगों में जो हार्ट अटैक, हार्ट फेल और कार्डियक अरेस्ट के बारे में जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो और वो ये समझें कि ये तीनों कंडीशन अलग अलग हैं। इन तीनों कंडीशन को किस किस कारण से होती हैं, क्या कारण है, मैं अगली आने वाली वीडियो में आपको अवश्य बताऊंगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी ये वीडियो या जो भी मैं बीमारी के बारे में आपको बताता हूँ आप तक लगातार पहुँचती रहे, अगर आप इन्हें पसंद करते हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें, वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। दोस्तों समाज को इन सभी बीमारियों का पता होना चाहिए। मेरा ये चैनल एक आम आदमी के लिए है, किसी